हेलो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है जम्मू यूनिवर्सिटी का सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये है सेमेस्टर 1 का सिलेबस। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपका जो है पूरा एकदम चेंज हो गया है। सिलेबस वही है, आई मीन टू से कि उसका पैटर्न चेंज हो गया है। आई मीन टू से कि अब आपका जो कोर्स है वो थोड़ा सा अलग तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक्चुअली पहले कुछ और था आपके सीनियर्स का, अब कुछ और है। तो अब इस सिलेबस में हम देखेंगे क्या है। सिलेबस में 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट के हर एक यूनिट के 4 सब टॉपिक हैं। यूनिट 1 है मीनिंग, एवोल्यूशन एंड अप्रोचेस। इस यूनिट में आपको 4 सब टॉपिक पढ़ने हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। ये सबसे पहला टॉपिक है और ये सबसे पहला ही टॉपिक जो होता है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, चाहे लॉन्ग में आएगा चाहे शॉर्ट में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। सिमिलरली सेकेंड है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, क्योंकि ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ था। इसकी 5 स्टेजेस जो है मैंने करवाई थी, वो आगे भी इसका वीडियो बनाऊंगी। हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल वीडियो भी बनेगा। अभी आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू द सिलेबस। थर्ड है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद यूनिट 2 जिसमें है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन, लाइन एंड स्टाफ, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ट्रेड, बिहेवियरल एंड सिचुएशनल, very important topic from the perspective of exam. Theories of motivation, Maslow's and Herzberg. उसके बाद थर्ड यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंस, मीनिंग एंड फंक्शन, बोर्ड्स एंड कमीशंस, चीफ एग्जीक्यूटिव टाइप्स एंड फंक्शन, सिविल सेक्रेटरीट, मीनिंग, रोल एंड फंक्शंस। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, लास्ट यूनिट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप खुद से भी अपने आप से इसमें राइटिंग कर सकते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके पूरी जो आपकी डेली लाइफ है इवन वो भी इम्पैक्ट होती है इससे। जो भी ये इश्यूज़ हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, impact of information technology on public administration, major issues and challenges of public administration in the developing world, impact of globalization on public administration, restructuring administrative system for national integration and development। तो ये ऐसे टॉपिक है जो कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए भी क्लास में मिल सकते हैं। जैसे आपका एक प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल, जिसको जम्मू यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है ट्यूटोरियल, जिसमें आपको 15 नंबर का फाइल बनाना होता है और 10 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो वहाँ के लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छे रहेंगे अगर आप इन टॉपिक्स को लोगे और इस पर अपना प्रेजेंटेशन बनाओगे। तो ये रहे आपके 4 यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में। बहुत ही सिंपल सिलेबस है, इंटरेस्टिंग है। आपको पहले ही सेमेस्टर में समझने को मिलेगा कि क्या है ये सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपने शायद आप नए होंगे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि 10+2 में ये सब्जेक्ट नहीं है। वहाँ पे शायद आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जब आप कॉलेज में आते हो तो वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट जो है वो वहाँ दिया जाता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रख सकते हो। तो फिर बच्चे कभी कभी सोचते हैं पता नहीं कितना मुश्किल होगा, क्या होगा इसमें, क्योंकि नहीं पता होता है, क्योंकि हमने 10+2 में नहीं पढ़ा होता है, तो इसीलिए। लेकिन ये सब्जेक्ट अगर आप रखना चाहते हो आप रखिए, मैं रिकमेंड करूँगी। इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, तो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी डेली लाइफ से लिंक करती हैं। तो ये है आपका सिलेबस, जिसका कोर्स कोड है UMJPAT 101। कोर्स टाइटल है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये आपका मेजर कोर्स है। सिमिलरली माइनर कोर्स भी है, उसका भी सेम ही सिलेबस है, बट उसको माइनर नाम दिया है, माइनर कोर्स। और तो ये हो गया आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, तो मैं बता दूंगी।
पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मिड सैम जो होगा आपका 15 नंबर का, ठीक है ना। जब आप क्लासेस करोगे उसके दौरान आपका मिड सैम होगा 15 नंबर का, जिसमें आपको फर्स्ट 2 यूनिट आएंगे, वो अपने लिए तैयारी करना है। फिर एंड सेमेस्टर होगा जो होगा 60 मार्क्स का, जो पेपर आएगा जम्मू यूनिवर्सिटी से। और बीच में आपका एक ट्यूटोरियल होगा, जैसे मैंने पहले भी बोला 15 नंबर का रिटन होगा उसमें और 10 नंबर का आपका उसमें वाइवा होगा, तो टोटल वो 25 नंबर का ट्यूटोरियल है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं आपके 25। इसमें आप बेस्ट करोगे, मिड सेम में भी अच्छा करोगे, एंड सेमेस्टर में भी ठीक ठीक हो जाएगा, तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी इस पेपर में सेमेस्टर 1 में। और आप बिल्कुल इजी तरीके से मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 को आप आसानी से पास कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने इस वीडियो को देखा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है मुझे बताओ, मतलब अगर और मैं कंटिन्यू करूँ वीडियोस बनाऊँ, मैं हर एक सेमेस्टर का बनाऊँगी, और इसको आप देखो, शेयर करो, डिस्कस करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में ज़रूर लिखो कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपका फेवरेट होने वाला है, या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे समझना है मैम से। तो मैं आपको हर एक टॉपिक समझाऊंगी पर्सनली। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। जूम मीटिंग कर लेंगे, गूगल मीटिंग कर लेंगे हम लोग, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। तो ये था आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेमेस्टर 1 का। जो भी न्यू एडमिशन्स होंगी उन बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।